हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं S.A. बेताब और आप देख रहे हैं बेताब समाचार। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर विपिन कुमार त्रिपाठी साहब, जो नफरत के खिलाफ अपना मूवमेंट जारी रखे हुए हैं। और नफरत क्यों फैलती है, कैसे फैलती है और नफरत की शुरुआत कहाँ से हुई, इस पर उनका विस्तार से यहाँ व्याख्यान भी हुआ है। त्रिपाठी साहब, सबसे पहले तो बेताब समाचार में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, क्या कहेंगे जो मौजूदा दौर में नफरत फैल रही है, इसे कैसे खत्म किया जाए? नफरत गलत धारणाओं से, प्रेजुडिस से पैदा होती है। तो सबसे पहली तो जो खुराक है वो हमें दी जाती है कि भाई एक मजहब दूसरे मजहब से इनकम्पेटिबल है, ये हिंदुस्तान हिंदुओं का मुल्क है, जो दूसरे लोगों को रहना है तो यहाँ के हिसाब से रहना होगा, वगैरह वगैरह ये बातें कही जाती है। और ये लोगों को अपील नहीं करती, क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदू कोई एक खास जाति नहीं है। हिंदू तो उसमें तमाम जातियाँ हैं, उसमें भी लड़के लड़कियाँ हैं। तो ऐसा नहीं है, दुनिया के किसी भी समाज में कोई एक ही प्रकार के लोग नहीं रहते हैं, उसमें भी हर प्रकार के लोग रहते हैं। तो ये तो जो अभी इस वक्त मुस्लिम और हिंदुओं के बीच में पोलराइजेशन की राजनीति चल रही है, ये बड़ी नफरत का एक हिस्सा है। हमारे हिंदुस्तान में जात के नाम पर नफरत है, लड़की लड़की से भी नफरत है। हमारे हिंदुस्तान में किसानों मजदूरों से नफरत है, गांधी से और आज़ादी की लड़ाई से नफरत है। तो ये समग्र नफरत का एक हिस्सा फ्रंट पे कर रखा है मुसलमान को। और ये ऑर्गेनाइज तरीके से, इस तरीके से आग लगाए रखो ताकि लोग इस प्रकार की भेदभाव पैदा करने वाली राजनीति को सर पे उठाए रहें और इनको हुकूमत तक पहुँचाएँ। और यह हुकूमत का एक खास मंसूबा है कि हमारे लिए चुनिंदा रईसों को कब्जा जमाने का है मुल्क में, उनको रोक टोक मुनाफे की, अपना दबाव बनाने की उनकी सूरत बनी रहे, इसलिए ये तमाशा चल रहा है। तो हमें करना ये है कि जितने भी हर प्रकार की नफरत के पीड़ित लोग हैं या निशाना बनाए गए लोग हैं, उन सबको इकट्ठा करना है, एक दूसरे के प्रति उनमें दोस्ती और सद्भाव पैदा करना है। रईस लोगों के दिमाग को बदलना बड़ा मुश्किल काम, उसके लिए तो गांधी और तो पैगम्बर जैसा आदमी चाहिए। लेकिन हम जैसे लोग, आदिमा लोग, ये कमज़ोर तबके के लोगों में, क्योंकि उनमें इंसानियत जिंदा है, उनको हम इकट्ठा कर सकते हैं, उससे मुकाबला करेंगे। तो जो अदना लोग हैं, गरीब लोग हैं, उपेक्षित, शोषित और पीड़ित लोग हैं, आदिवासी हैं, मूल निवासी हैं, अल्पसंख्यक हैं, इस तरह के जो लोग हैं, ज़्यादातर यही लोग शिकार होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वही जो ये शिकार होते हैं या पीड़ित हैं, ये पीड़ित पक्ष को क्या करना चाहिए? पीड़ित पक्ष को, जैसे किसानों ने आंदोलन चलाया, अब उस आंदोलन में अल्पसंख्यकों को भी मदद करनी चाहिए थी, कुछ ने तो की। मलारकोटला के लोग आए, उन्हें लंगर वगैरह लगाया, लेकिन दिल्ली के स्थानीय लोगों ने उतनी मदद भी जितनी करनी चाहिए थी। उसी तरीके से जब अल्पसंख्यक लोगों ने CAA के खिलाफ में प्रोटेस्ट किया, तो दूसरे समुदाय के लोगों ने उसमें भागीदारी कम की। हालांकि 26 जनवरी को रोहिल्ला की माँ ने झंडा फहराया, जब वहाँ पर तो 1 लाख से ज़्यादा लोग मौजूद थे, इसमें बड़ी तादाद में हिंदू ही थे। लेकिन एक दिन की बात नहीं, एक मुतबादिल तरीके से, रेगुलर तरीके से हमें मदद करनी है। तो एक तो काम यही है कि भाई जो दलित समाज के लोग कैंपेन चलाएं, उसमें अल्पसंख्यक शरीक हो, किसान आंदोलन चलाएं तो उसमें ये शरीक हो, जब ये लोग सिर्फ आंदोलन चलाएं तो किसान शरीक हो। और एक अभी और अछूता सेक्शन है, वो है विद्यार्थियों का। इस वक्त विद्यार्थियों को बड़ा जुल्म चल रहा है। नई शिक्षा नीति ने बहुत प्रहार किया है, हमारी शिक्षा व्यवस्था, आम लोगों की शिक्षा को बहुत कुंठित किया है। तो उनके अंदर एक सुलग रहा है, क्रांति की भावना सुलग रही है, हम लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं। जब इकट्ठे होंगे तो आंदोलन करा होगा। बेताब समाचार से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।